जो छू कर गुजर जाऊंगा। मैं प्यार हूँ तेरे दिल में उतर जाऊंगा। मेरे जैसे हैं हजारों, मेरे जैसे हैं हजारों, कोई भी तुझसा नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं। नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना। अपनी मोहब्बत से भर दे ये दामन मेरा, सांसों की खुशबू से महका दे जीवन मेरा। हाँ, अपनी मोहब्बत से भर दे ये दामन मेरा। अपनी सांसों की खुशबू से महका दे जीवन मेरा। वो जो पल में टूट जाए, वो जो पल में टूट जाए, मैं सा सपना नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं। नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। तख्लीकी सलाहियत एक ऐसे दरिया की मानंद है जो कि अपना रास्ता खुद बनाता है। अब मैं एक ऐसे नौजवान को स्टेज पर आने की दावत दूंगा जो मैकेनिकल में डिप्लोमा हासिल करते वक्त खुद नहीं जानते थे कि कुदरत ने उन्हें ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सलाहियतों से माला माल किया है, लेकिन उनकी खुशकिस्मती कि उन्हें अल्लाह की तरफ से ऐसे मौके हासिल हुए कि उन्हें उनकी पोशीदा सलाहियतों के भरपूर इजहार का मौका मिल गया। एक ऐसे ग्राफिक डिज़ाइनर जो मुस्तकबिल में गुल्स फैमिली के लिए यकीनन सरमाया साबित होंगे। गुल्स एज के सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर, धीमे सुरों में बहने वाले, नरम गुफ्तार मगर तेज़ रफ्तार काशिफ जिब्रान साहब। अल्लाह ताला कुछ अफराद को ऐसा हुनरमंद बना देता है कि वो जिस काम का भी बेड़ा उठा लें उसको नहायत हुनरमंदी से अंजाम देते हैं कि सामने वाला दाद दिए बिना नहीं रह सकता। गुल्स स्टूडियो को ये एजाज़ हासिल कि आज गुल्स स्टूडियो ऐसे बासलाहियत अफराद का एक मजबूत प्लेटफार्म बन चुका है। इस्तकबाल कीजिए एक नहायत क्रिएटिव, आर्ट की बारीकियों से आगाह, इवेंट मैनेजमेंट के शोबे में एक तवील अरसे से खिदमात अंजाम देने वाले गुल्स स्टूडियो के ब्रांडिंग मैनेजर जनाब अमजद अली साहब। जनाब अमजद अली। बाज़ औक़ात कुदरत इंसान पर इस तरह मेहरबान होती है कि खुशकिस्मती के दरवाजे उस पर खुल जाते हैं। खुशकिस्मती के ये दरवाजे दरअसल वो मौक़े हैं जो कुदरत हमको फ़राहम करती है। मेहनती और बाहिम्मत लोग ये मौक़े हाथ से नहीं जाने देते। गुल्स स्टूडियो के एक ऐसे ही मेहनती मेंबर को स्टेज पर आने की दावत दूंगा जो अपने फ़राइज़ की बजावरी में दिन रात एक कर देते हैं
और कुदरत ने उन्हें जो मौका फराहम किया है ख़ुद को उसका अहल साबित करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह उन्हें कामयाबी अता फरमाए। मेहनती पुरज़म जवान साइट कोऑर्डिनेटर जनाब सबूर खान साहब को दावत देता हूँ कि वे स्टेज पर तशरीफ लाएं। अब मैं गुल्स फैमिली के इन तीनों मेंबरान को अवार्ड और सर्टिफिकेट्स देने के लिए जनाब सुहेल अजीज़ साहब को दावत दूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। जनाब सुहेल अजीज़ साहब। मैं सुहेल अजीज़ साहब से दरख्वास्त करूंगा कि सबसे पहले काशिफ जिब्रान साहब को उनकी कारकर्दगी के एतराफ़ में सर्टिफिकेट, अवार्ड और गुल्स स्टूडियो की तरफ से अनाउंस की गई बाइक तोहफे में दें। अब मेरी दरख्वास्त है सुहेल साहब से कि वो अमजद अली साहब को उनकी खिदमात के एतराफ़ में सर्टिफिकेट, अवार्ड और गुल्स स्टूडियो की तरफ से बाइक का तोहफा दें। सबूर खान साहब के लिए गुल्स स्टूडियो की तरफ से आला कारकर्दगी का सर्टिफिकेट, अवार्ड और 3000 कैश रिवॉर्ड। अब मैं काशिफ जिब्रान से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कुछ अपने तासुरात बयान करें। तासुरात क्या है, बस थोड़ा सा जज्बात का इजहार है। यकीनी तौर पर ये अल्लाह ताला के बेपनाह रहम व करम का नतीजा है कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। साथ ही साथ जनाब गुलजार मुग़ल साहब की मोहब्बत, शफ़क़त और तवज्जो का भी बेहद अमल दखल है कि यहाँ खड़ा हुआ हूँ। साथ ही साथ हमारे ग्राफिक्स के इंचार्ज जनाब राव इफ्तिखार साहब, इनका भी बेहद इसमें किरदार है कि मुझे गुल्स एज का हिस्सा बनने में बहुत आसानी हुई और मैं इस काबिल समझा गया कि मुझे आज अवार्ड से नवाजा गया। और सबसे ज़्यादा अहम बात और जिसका मुझे आज फर्स्ट टाइम इस बात का मौका मिल रहा है कि मैं कह सकूं कि मेरी ये कामयाबी के पीछे जहाँ बहुत सारी वजूहात हैं, अल्लाह ताला का रहम है, करम है, गुलजार साहब की मोहब्बत है, राव इफ्तिखार साहब का शफ़क़त भरा रवैया है, लेकिन इसके पीछे जो एक इंसान है वो बिलाशुबा जो है वो मेरे बड़े भाई हैं, जिन्होंने मुझ में इस सलाहियत को समझा। शुक्रिया। जनाब सबूर साहब, आप कुछ अपने तासुरात बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे गुल स्टूडियो और गुलजेज में आए हुए अभी कुछ ही अरसा हुआ है, मगर ये कुछ अरसा मेरे लिए लगता है कि काफ़ी अरसा मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। गुल स्टूडियो को तो मैं नहीं जानता था, अलबत्ता गुलजार साहब को मैं काफ़ी अरसे से, बल्कि बचपन से मैं जानता हूँ, और मुझे फ़ख्र है कि मैं गुल स्टूडियो में आके गुल स्टूडियो का एक छोटा सा कारपुर्जा बना हूँ। इसलिए मैं तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि वो मेहनत, लगन और जज्बे से काम करें, और अगर साइट कोऑर्डिनेटर के ऐसे से मुझसे अगर कोई कोताही हो तो वो मुझे डायरेक्टली आके कहें। बहुत बहुत शुक्रिया। अमजद भाई कह रहे हैं कि उनकी तबीयत सही नहीं, गला ख़राब है, इसलिए मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कुछ अपने तासुरात बयान करें। सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा।
गुलजार साहब जैसा बॉस मुझे मिला, जिसने मुझ में कुछ सलाहियतें देखी और आगे बढ़ने को कहा, और यही वजह है आज जिस मकाम पे गुल स्टूडियो है वो गुलजार साहब का ही एक सोच और लगन, एक जज्बा हम सबका। बस इतना ही कहूँगा। शुक्रिया काशिफ साहब। अब मैं जनाब सुहेल अजीज़ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इतने अरसे से गुलजार मुगल साहब और गुल स्टूडियो से वाबस्ता हैं, उनकी सारी कारकर्दगी उनके सामने है, तो वो हमें कुछ अपने ज़री ख्यालात से नवाजें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ कि मेरे लिए बहुत एज़ाज़ की बात है कि आज की शाम मैं यहाँ मौजूद हूँ। गुलजार साहब ने मुझे दावत दी, बहुत मोहब्बत से बुलाया। आपकी टीम के साथ हमेशा रह के काम करके बड़ी खुशी महसूस होती है। तो आज भी एक जगह और मैं इनवाइटेड था, वहाँ से जैसे ही मैं फारिग हुआ तो मैं यहाँ आया हूँ। थोड़ी सी माजरत कि मैं थोड़ी ताख़ीर से यहाँ पहुँचा। मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि मुझे पता है और बहुत सारी सेरेमनीज़ होनी है, बहुत सारे अवार्ड्स होने हैं, लेकिन थोड़ी सी मुख्तसर बात मैं करना चाहता हूँ कि बाज़ औक़ात होता है कि आदमी बरसों किसी से मिलता रहता है, जुलता रहता है, साथ चल रहा होता है, लेकिन उसको साथ ज़रूर कहते हैं, दोस्ती नहीं हो पाती, ताल्लुक़ नहीं बन पाता। गुलजार साहब के साथ मैं बहुत ज़्यादा अरसे से मुतारफ़ नहीं हूँ, लेकिन इस मुख्तसर से अरसे में मैं कहूँगा कि हमने बहुत मंजिलें पार कर ली, बहुत कई बरस ऐसा लग रहा है हम साथ गुजार चुके हैं। और आज मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि गुलजार साहब इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ गुलजार साहब की मोहब्बत, इनका वालेहाना अंदाज़, हमेशा शगुफ्ता अंदाज़, और यही अंदाज़ मैंने देखा कि इनकी टीम में भी ट्रांसफ़र हुआ है। इनकी टीम में जब भी मुझे काम करने का मौका मिला, मैंने देखा कि कभी भी किसी के माथे पे कोई शिकन नहीं आती है। कितने भी हालात हो जाएं, मुश्किल हालात हो जाएं, टाइम कंस्ट्रेंट हो जाएं, टाइम मैनेजमेंट करनी हो, बहुत मुख्तसर वक्त में कोई काम करना हो, ना सिर्फ गुलजार साहब के चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है, पूरी टीम के चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है। और इसकी वजह से जो क्लाइंट हैं उनमें बड़ा हौसला पैदा होता है। वो उनमें एक आमतौर पे जो एग्जीबिशन का काम है, इसमें मैं ये कहता हूँ कि टाइम कंस्ट्रेंट काम होता है। नॉर्मली अगर आप कहीं इंटीरियर का काम कर रहे हैं, किसी ऑफिस को बना रहे हैं, वहाँ अगर 2-4 दिन आप लेट भी हो जाते हैं तो उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एग्जीबिशन का काम है कि अगर आज रात कंप्लीट होना है तो होना है, अगर वो नहीं हुआ तो वो फिर बेकार हो जाता है सारा काम। तो इस टाइम मैनेजमेंट में मैं समझता हूँ गुलजार साहब की प्लानिंग, इनकी टीम की प्लानिंग और इन सब चीज़ों का, इनकी मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। मैं मुबारकबाद देता हूँ एक दफ़ा फिर गुलजार साहब को, उनकी टीम को, और इंशाअल्लाह जिस तरह ये गुल से गुलजार बन गया है, इसको मज़ीद गुलजार बनाता जाएगा अल्लाह। सर एक मिनट सर, आप सुहेल अजीज़ साहब के लिए गुल स्टूडियो की तरफ से एक गुलदस्ता मलिहा नूर उन्हें पेश करें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वक्त हमारे पास कम है। हमारी ये माशाल्लाह गुल स्टूडियो और गुल्स एज की टीम बहुत बड़ी है, तो हम कोशिश करेंगे कि कम वक्त में इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनकी कारकर्दगी को सराहा जाए। इस वक्त मैं आपको एक ऐसे नौजवान से मिलवाने जा रहा हूँ जो गुल्स एज में बहैसियत असिस्टेंट कॉर्पोरेट अफेयर्स अपनी खदमात अंजाम दे रहे हैं। ये नौजवान जो अभी बहुत कम उम्र हैं और इन्हें ज़्यादा अरसा नहीं हुआ इस फील्ड में आए हुए, लेकिन इस कम अरसे में उन्होंने अपनी भरपूर सलाहियतों का मुजाहरा किया है और बिलाशुबा गुलजार साहब की रहनुमाई, उनकी शफ़क़त ने उस नौजवान की सलाहियतों को जिस तरह परखा है और जिस तरह उसको वो निखार रहे हैं, तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि
कुछ ही अरसे में ये नौजवान गुल्स स्टूडियो के लिए, गुल्स एज के लिए एक सरमाया साबित होगा। इस्तकबाल कीजिए गुल्स एज के असिस्टेंट कॉर्पोरेट अफेयर जनाब मोहम्मद नवीद साहब का। मोहम्मद नवीद। कहते हैं कि खुशकिस्मती आपके दर पर बार बार दस्तक नहीं देती और वो लोग बड़े अल्लाह की तरफ से उन पर बड़ा करम होता है जो उस खुशकिस्मती की दस्तक का जवाब देते हैं। ऐसे ही एक नौजवान गुल्स एज में बहैसियत ग्राफिक डिज़ाइनर अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। कुछ अर्से पहले तक इस नौजवान को खुद नहीं पता था कि इसकी मंजिल क्या है, इसको कहाँ जाना है, क्या करना है या इसमें क्या सलाहियतें हैं, लेकिन बार बार यहाँ हमारे गाइड, हमारे उस्ताद गुलजार मुग़ल साहब का तज़किरा आता है कि उन्होंने उसकी सलाहियतों को परखा। बज़ाहिर कोई नहीं कह सकता था कि ये शर्मीला सा कम गो नौजवान जो है वो इतनी तेज़ी से ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अपनी सलाहियतों का इजहार करेगा। इस्तकबाल कीजिए असिस्टेंट ग्राफिक इंचार्ज गुल्स एज जनाब सैयद काशिफ हुसैन साहब। सैयद काशिफ हुसैन। अब मैं इरशाद साहब को स्टेज पे आने की दावत दूंगी कि वो आएं और इन नौजवानों को अवार्ड्स दें। इन अवार्ड्स में सर्टिफिकेट रेफ्रिजरेटर नवीद साहब के लिए और बाइक अवार्ड और सर्टिफिकेट काशिफ साहब के लिए। काशिफ साहब की कारकर्दगी के एतराफ़ में गुल्स स्टूडियो की तरफ से उन्हें बाइक का तोहफा दिया जा रहा है। काशिफ आप अपने कुछ तासुरात बयान करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और स्पेशली गुलाब साहब का जिन्होंने मेरी सलाहियत को उजागर किया और मुझे इस काबिल समझा जो आज मैं इस मुकाम पर मौजूद हूँ। थैंक यू। नवीद आप क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे उसने इस काबिल समझा कि आज मैं इस मकाम पे खड़ा हूँ। और आज से 1 साल पहले मैं अपनी कॉलेज की छुट्टियों में फारिग था तो मैं गुलजार साहब के पास गया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा सर मैं फारिग हूँ। तो उन्होंने कहा आप फारिग क्यों, आप कल से मेरे ऑफिस आओ। और उस दिन से आज मुझे 1 साल हो गया गुल स्टूडियो में और उनकी अनथक कोशिशों और मेरे माँ बाप की दुआएं जिनकी बिना पे मैं आज यहाँ खड़ा हूँ और सबके सामने आज मुझे ये अवार्ड मिला। थैंक यू। अब मैं गुल्स स्टूडियो के सीनियर और सरगर्म रुकन फैक्ट्री इंचार्ज जनाब अनवर साहब को स्टेज पर आने की दावत दूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। अनवर साहब के साथ ही अब मैं मोहम्मद यामीन साहब को भी स्टेज पे आने की दावत देती हूँ। मोहम्मद यामीन साहब। सुल्तान साहब भी स्टेज पे तशरीफ ले आए। अयाज साहब, जनाब खादर साहब से भी गुजारिश करती हूँ कि वो स्टेज पे आए। तारिक मुगल साहब, मकबूल साहब स्टेज पे तशरीफ ले आए। जनाब
जनाब मंजर साहब से गुजारिश है कि वो भी स्टेज पे तशरीफ लें। यूसुफ साहब, अब मैं अशरफ मुगल साहब को स्टेज पे आने की दावत देती हूँ। अशरफ मुगल साहब आए स्टेज पे और इन सबको अवार्ड। तमाम लोगों को सर्टिफिकेट अवार्ड अशरफ साहब। अनवर साहब को उनकी खिदमत के लिए सर्टिफिकेट अवार्ड और एक रेफ्रिजरेटर दिया जा रहा है। मोहम्मद यामीन साहब के लिए सर्टिफिकेट अवार्ड, मोबाइल और कैश प्राइजेस। सुल्तान साहब के लिए अवार्ड के साथ साथ मोबाइल कैश प्राइजेस। अयाज साहब के लिए सर्टिफिकेट अवार्ड और तारिक मुगल साहब के लिए सर्टिफिकेट अवार्ड, मोबाइल और कैश प्राइजेस। कादिर साहब के लिए अवार्ड, सर्टिफिकेट और कैश प्राइजेस। मकबूल साहब के लिए सर्टिफिकेट और मोबाइल का तोहफा। मंजर साहब के लिए सर्टिफिकेट अवार्ड और कैश प्राइजेस। यूसुफ साहब के लिए सर्टिफिकेट अवार्ड और कैश प्राइजेस। शुक्रिया अनवर साहब। और शुक्रिया ना। वो दे देंगे। जल्दी जल्दी निपटाओ बस।